नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कल 5 बड़े मामले सुलझाएगी कैबिनेट और सोर्स पॉलिसी, 4 लेन मुआवजे पर भी फैसला संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक शिमला में होगी। इस बैठक से बहुत से वर्गों को उम्मीदें है, क्योंकि इसके बाद कितनी बैठकें हो पाएगी इसको लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि चुनाव आचार संहिता यदि 10 अक्टूबर के बाद लगी तो अभी 2 और बैठकें हो सकती है। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े मसलों पर फैसला हो जाएगा। इसमें कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टाफ को नया वेतनमान आयोग के अलावा जिला न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पर फैसला हो जाएगा। जिला न्यायालय कर्मचारियों की फाइल गृह विभाग से वित्त विभाग को 2 रोज पहले ही आ गई थी और इस पर काम चल रहा है। हाउस सोर्स पॉलिसी को लेकर फैसला भी इस कैबिनेट में अपेक्षित है। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंगलवार को अंतिम बैठक कैबिनेट सब कमेटी के कर रहे हैं, ताकि सिफारिशों को फाइनल किया जा सके। 4 लेन के 4 गुना मुआवजे को लेकर निर्णय और लेफ्ट आउट ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को लेकर फैसला संभव है। अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हायर ग्रेड पे देने के मामले में भी कार्मिक विभाग मंत्रिमंडल से अनुमति लेगा। पे रिवीजन के रिव्यू को लेकर वित्त विभाग में माथापच्ची चल रही है और मामला कैबिनेट में चर्चा के लिए आ सकता है। इससे पहले कल आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी द्वारा से बैठक कर अपनी सिफारिश से फाइनल कर सकती है। 4 लेन को लेकर भी इस सब कमेटी की सिफारिश से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले हुई बैठक में सामने आई बातें प्रभावितों को डरा रही है। मंडी में विपक्ष पर बरसे सीएम जयराम ठाकुर, बोले कांग्रेस की नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई की बात करती है, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान महंगाई चरम पर थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान अवश्य चला रखा, लेकिन राज्यों में उनके नेता पार्टी छोड़ो अभियान पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान लगभग 167 करोड़ रुपए की 27 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हिमाचल हाईकोर्ट सरकार की गैर कानूनी कार्यवाही से संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमिगत जल के उपयोग मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि सरकार की गैर कानूनी कार्यवाही से संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होता है। सरकार की मनमानी रोकने के लिए न्याय का हस्तक्षेप करना जरूरी बन जाता है। कल्याणकारी सरकार को अनुदान, नौकरियों में कोटा, ठेके, लाइसेंस इत्यादि देने में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये व्यवस्था दी है। अदालत ने ट्योक के वासा गांव में ताज रिजोर्ट को राज्य सरकार की ओर से दी गई भूजल उपयोग की अनुमति को रद्द कर दिया है। अदालत के समक्ष ताज रिजोर्ट ने अपने खिलाफ रेट याचिका की मान्यता पर सवाल उठाया था। लंपी वायरस की नकली दवाओं से रहे सावधान, सरकार के बिना प्रमाणित किए बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है दवाइयाँ। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए बाजार में बिक रही कुछ दवाइयों से सावधान रहने की जरूरत है। इन दवाइयों का उपयोग करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही पशु में लंपी वायरस का उपचार करवाए। प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण जारी है। अब तक पूरे प्रदेश में 52,000 के करीब पशु लंपी वायरस का शिकार बन चुके हैं। वहीं 5,651 पशु की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ये दवाई लंपी को रोकने में कारगर साबित है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही वेटनरी काउंसिल की ओर से लंपी वायरस की रोकथाम के लिए किसी भी दवाई को सर्टिफाइड किया गया है। 5 अक्टूबर से धान खरीदेगी सरकार, किसानों को खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर मिलेगा टोकन नंबर और डेट। प्रदेश में धान खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। पोर्टल खोलने के बाद किसानों को फसल बेचने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे जैसे किसान पंजीकरण करवाते रहेंगे, उसी प्रकार खरीद भी होती रहेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से सरकार 5 अक्टूबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू कर रही है। धान की खरीद के लिए विभाग द्वारा प्रदेश में 10 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ेगी कांग्रेस, घोषणा पत्र से पहले बड़ा धमाका करने की तैयारी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। कांग्रेस घोषणा पत्र से पहले भाजपा के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट लॉन्च कर सकती है। पार्टी ने अंदर खाते चार्जशीट पर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस चार्जशीट में कई अहम मसले शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात है कि मंत्रियों की विभागों को लेकर है। कांग्रेस की चार्जशीट में 11 मंत्रियों में से 10 के नाम शामिल किए गए हैं। इन सभी पर चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने, वित्तीय अनियमितताएं, चयितों को लाभ पहुंचाने, विभागों की भर्ती में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और मेरिट को दरकिनार करने जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस की इस चार्जशीट के लिए अगस्त तक का समय तय किया गया। इसके बाद इस चार्जशीट को राज्यपाल के माध्यम से उजागर करने की तैयारी की थी, लेकिन टिकटों की दौड़ में उलझी कांग्रेस चार्जशीट राज्यपाल तक नहीं पहुंचा पाई है। हालांकि हिमाचल की बात करें तो यहाँ चार्जशीट की जिम्मेदारी पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी को सौंपी गई थी। राजनीति ऊना की 3 सीटों ने बढ़ाई हाईकमान की टेंशन, गगरेट, चिंतपूर्णी, कुटेलाड पर माथापच्ची। जिला ऊना में 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर कांग्रेस के टिकट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। जिला में हरोली व ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायकों की टिकट क्लियर है, लेकिन गगरेट, चिंतपूर्णी और कुटेलाड में कांग्रेस टिकट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही है। इन 3 सीटों पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपने पसंदीदा प्रत्याशी को टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। शिमला मटोर नेशनल हाईवे का सर्वे पूरा, जल्द शुरू होगा निर्माण, 40 किलोमीटर घटेगी दूरी। नेशनल हाईवे के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर एनएचआई ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। राजधानी को धर्मशाला से जोड़ने वाली इस परियोजना को 5 चरणों में पूरा किया जाना है। अब शिमला से मटोर तक 4 लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया और एनएचआई नेशनल हाईवे पर आगे का काम शुरू करेगी। इस नेशनल हाईवे पर इस समय 2 चरणों का काम चल रहा है। इन दोनों चरणों में कांगड़ा से हमीरपुर तक नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदला जाना है, जबकि नेशनल हाईवे के 3 अन्य चरणों में सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था। शिमला से हमीरपुर तक 1000 किलोमीटर के हिस्से के सर्वेक्षण के बाद अब निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सर्वेक्षण के दौरान एनएचआई ने सड़क पर आने वाले भवनों, पेड़ों और निजी भूमि का आकलन किया है। 10 यूट्यूब चैनल सस्पेंड, फेक न्यूज चलाने वाले चैनल पर केंद्र सरकार ने की कड़ी कार्रवाई। भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला हमीरपुर के नादौन दौरे के दौरान सोमवार को ये बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के अनुसार और उनकी सलाह पर 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन वीडियोस को बैन किए गए उन्हें कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख बार देखा जा चुका है। हिमाचल में बम्पर भर्तियां, 1647 पद भरेगा कर्मचारी चयन आयोग। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर शिक्षा विभाग, पुलिस, एचआरडीसी और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे है। आयोग ने स्पष्ट किया कि विभिन्न श्रेणियों के पदों में आने वाले समय में विभागों के निर्देश अनुसार 31 जनवरी 2023 तक वृद्धि और कमी की जा सकती है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के पदों के लिए संबंधित श्रेणी से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इन पदों को अनारक्षित श्रेणी के तहत भरा जाएगा। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 360 रुपए, दिव्यांग, IRDP, स्वतंत्रता सेनानी, SC, ST, OBC, EWS के लिए 120 रुपए आवेदन शुल्क होगा, जबकि महिला पूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। ऑफलाइन और निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोग पोस्ट कोड 1075 सेक्टर विभाग में JFT शिक्षकों के 447 पद, पोस्ट कोड 1031 HRDC में कंडक्टर के 360 पद, पोस्ट कोड 1073 स्वास्थ्य विभाग में OT असिस्टेंट के 162 पद, पोस्ट कोड 1087 पुलिस सब इंस्पेक्टर के 28 पद भरे जाएंगे। पोस्ट कोड 188 दमकल विभाग में फायरमैन के 79 पद, पोस्ट कोड 1078 राज्य बिजली बोर्ड में JE के 78 पद,
पोस्ट कोड 1072, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में जियो के 42 पद, पोस्ट कोड 1036, राज्य ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के 37 पद भरे जाने प्रस्तावित है। इसी तरह पोस्ट कोड 1025 आयुष विभाग में फार्मासिस्ट के 41 पद और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा वोकेशनल एंड औद्योगिक प्रशिक्षण सुंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के 165 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों में भी खाली पदों को भरा जाएगा। अवैध खनन के कारोबार में हिमाचल के ऊना में 4 पर केस दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायत पर 35 करोड़ रुपए के अवैध खनन के कारोबार मामले में हिमाचल प्रदेश की ऊना पुलिस ने स्टोन क्रशर मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल में लंपी बारिश बेकाबू, हर रोज प्रदेश में मर रहे 150 से ज्यादा पशु। हिमाचल में लंपी त्वचा रोग बेकाबू हो गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर रोज 150 से ज्यादा पशु मर रहे हैं। लंपी बारिश से संक्रमित पशु की संख्या 52,981 तक पहुंच चुकी है और कुल 5,651 पशु मौत के मुंह में समा चुके हैं। राज्य में पशुपालकों को लंपी के बाद से पशुधन से हाथ धोना पड़ रहा है और हर रोज संक्रमित पशु की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब संक्रमित पशु की संख्या 1 लाख का आंकड़ा छूने वाली है। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 158 पशुओं की मौत हुई है। हिमाचल का पहला केबल पुल जनता को समर्पित, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर निर्माण। दिल्ली के सिग्नेचर पुल की तर्ज पर बना हिमाचल का पहला केबल स्टैंड पुल सोमवार को जनता को समर्पित कर दिया गया है। हनोगी खोलानाल के बीच ब्यास नदी पर बना ये पुल आकर्षण का केंद्र होगा। हनोगी खोलनाल पुल पर एक तरफ से स्टे केबल लगी है। इसमें खास बात यह होगी कि पुल ब्यास नदी पर हवा में होगा। पुल का निर्माण करीब 24.99 करोड़ रुपए से हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को इसका शुभारंभ किया है।